गुरुदेव, जीवन आध्यात्म और संसार का समन्वय है। संसार में रहकर अध्यात्म को बनाए रखने के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक तो है संसार को दोष मत दो। हम क्या सोचते हैं, सब खराब है, सभी लोग ठीक नहीं है, सिर्फ मैं ही ठीक हूं। थोड़ी दिन में तुम उदास हो जाओगे, ये संसार से भागने की चेष्टा करोगे। इसलिए संसार जैसा भी है वैसा है। यहाँ कंकड़ पत्थर भी है, हीरे मोती भी है, यहाँ कांटे भी हैं, फूल भी है। अरे गुलाब के बगीचे में जाओगे तो सिर्फ नीचे ही देखोगे तो कांटे के कांटे नजर आएंगे, ऊपर से देखो तो फूल ही फूल नजर आएंगे। और फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। इस संसार का ढंग ऐसा है। और यहाँ कांटे तुमको सजग करते हैं, फूल तुमको सुख देते हैं। जो दुश्मन लगते हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें मजबूत कर रहे, तुम्हारे भीतर की कुछ खूबी को निखार रहे हैं, तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए संसार को दोषी मत ठहराओ, दोषी मत देखो। बार बार थोड़ा समय अपने लिए निकाल के अंतर्मुखी होते जाओ। थोड़ी थोड़ी देर, 24 घंटे में ईश्वर ने तो ऐसा बचाया, 6 घंटे तो तुम्हें अंतर्मुखी कर ही देते, नींद में लगा ही देते तेरा। सोए नहीं, पूरा बहिर्मुख रहे 24 घंटे तो तुम जी नहीं पाओगे। ईश्वर ने तुम पर ऐसा नींद को ला दिया ताकि तुम 6 घंटे 7 घंटे इस दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाते हो, दुनिया से विच्छेद हो करके तुम विश्राम करते हो। ऐसे सजगता पूर्वक आधे घंटे विश्राम करो, यही ध्यान है। ध्यान माने कुछ करना नहीं है, इतना मानना है ईश्वर मेरे अपने हैं, मेरे चारों ओर है और मैं उनके गोद में ही बैठा। ये भाव, या खाली हो जाना, चलो मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं, बैठ के मन खाली कर दो, थोड़ी देर बैठ, अपने सांस के जरिए मन को खाली कर देना। ध्यान लग जाता है, मन शांत हो जाता है, अपनी विशालता का अनुभूति होने लगता है। जब दुनिया इतना ही है, इससे बहुत अधिक है, ये बात समझ में धीरे धीरे आने लग जाती है। और जब तुम मजबूत हो जाते हो फिर तुमसे अच्छा ही होता है चारों। अच्छा, मान लो किसी बात से तुम बिगड़ गए, मन दुखी हो गए, कुछ आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, ये जीवन का अंग, कभी ये सब हो जाता है, कभी दुखी हो गए, कोई बात नहीं। मैं दुखी हो गया करके दुखी हो जाना, अरे मैंने इतना ध्यान किया फिर भी मुझे गुस्सा आ गया करके अपने पर गुस्सा करना, ये बुद्धिमत्ता नहीं। इसलिए देखिए, घर में जैसे एक कूड़ेदान ने भी रखते कि नहीं, कोने में कूड़ा दाना रहता है तो कचरा उसमें डालते हैं। मान लो कूड़ा दाना है ही नहीं घर पे, कचरा डालने की जगह नहीं, सब जगह कचरा फैला रहता है। ऐसे समझ लो कि कूड़ा दाना मैंने रख लिया, मैंने एक जगह कर ली जिसमें सब गुस्सा आ गया, कोई बात आ गया, अब आगे से ना आए। इस तरह से हमें अपना होश संभालते रहना चाहिए, होश संभालना। और हमेशा बैठ के मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा मत सोचो, तुम क्या कर सकते हो ये सोचो। अरे क्या होगा तुम्हारा, मरोगे एक दिन, इतना तो सत्य है, मर ही जाओगे, कुछ होगा और उससे आगे कुछ नहीं होगा। या दफना देंगे या तुम्हें जला देंगे, राख बन जाओगे। ये विभूति क्यों लगाते पता है?
तुमको पता नहीं विभूति क्यों लगाते हैं? हाथों में सब जगह विभूति लगाते इसलिए कि ये याद आ जाए कि ये चमड़ा जो है ना ऐसे भस्म हो जाने वाला है। जीवन क्षणिक है भाई, ये समझाने के लिए विभूति लगाते थे। अब चोरी करने जाए कोई आदमी विभूति लगाए, वो विभूति देखते ही लगता है भाई तू चोरी क्यों करो। किसी को थप्पड़ मारने जा रहे, देखो यही शरीर तो ऐसे भस्म हो जाएगा, इसलिए हाथों में न माथे पर विभूति लगाते थे। ये सब नश्वर है। आज तक जो कुछ भी हुआ जरा जाके देखो ना, वो अभी है क्या? तुम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, प्यार हुआ, नफरत हुआ, झगड़ा हुआ, झंझट हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ चला गया भाई। ऐसे देखते देखते जैसे 30, 40, 50 साल निकल गया और 20, 30 साल चले जाएंगे, आखिरी में कुछ नहीं। ये याद हमको आ जाए यहाँ सब कुछ नश्वर है, तो ऐसा मजबूती भीतर से उठ जाएगा, फिर कोई भी ताकत दुनिया में नहीं होगी जो आपको दुखी कर दे। फिर ये याद करना चाहिए। और मुझे क्या मिलेगा ना सोचे, मेरे से क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, इस पथ पर आओ। ये सोचो मुझे कौन कितना क्या कहेंगे, नहीं तुम कितनों को क्या, कैसे तुम और लोगों को उपयोगी हो सकते हैं, इनसे मुझे क्या फायदा होगा, नहीं मेरे से मैं कैसे इनके काम आ जाऊं। ये सोचना, इससे जीवन में सुख बना रहता है ना। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, मगर मैं जो कुछ भी मैं दे सकता हूं औरों को मैं देने के लिए तैयार हूं। जब तुम देने के लिए तैयार हो जाते हो, तुम्हारी जरूरतें तो पूरा करने के लिए समाज लालायित हो जाएंगे। तुम्हारी जो भी जरूरत है वो अपने आप प्रकृति पूरा कर देगी। अनुभव है ना, कितने लोगों का अनुभव, साधकों के जीवन में अनुभव है। जब तुम निस्वार्थ हो के औरों को काम करते, तुम्हारा काम अपने आप हो जाता है। या कितने बिजनेसमैन आते हैं, वो शिक्षक होते, ध्यान शिक्षक, बोलते हैं मैं कोर्स लेता हूं तो मेरा काम अपने आप हो जाता है गुरुदेव। कितने लोगों ने बोले, इधर भी है कुछ लोग, आप लोग बिजनेस लोग, हो जाता है ना। शिक्षक लोग आप 6 घंटे 8 घंटे समाज के लिए देते हो, सेवा करते हो, तो आपका काम प्रकृति कर देती है, अपने आप हो जाता है। बस इतनी सी बातें हम याद रख लें। हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। ये बात, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, अपने से जो होता है वो करें, जो नहीं हो सकता माफी मांगे, नहीं हो सकता भाई।